नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं पिछली 30 या 32 कड़ियों से जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की और कामायनी की भी श्रद्धा सर्ग की। आज इस श्रद्धा सर्ग की अंतिम कड़ी को मैं लेकर के आ रहा हूं। इससे पहले अब तक श्रद्धा सर्ग में क्या हुआ एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर मनु बैठा हुआ है और उसके सामने विशाल जल प्रलय संपूर्ण पृथ्वी को सृष्टि को समेटी हुई है। मनु देवताओं की आखिरी संतान है जिसने अपना जीवन ऐश और आराम में व्यतीत किया। एक आह्वान पर उनकी आवश्यकताओं की हर चीज की पूर्ति होती गई। आज वह अकेला और निस्सहाय हो गया है। निराशा में वो अपने अतीत को देखता है और सामने चल रहे जल प्रलय को देखता है। भविष्य में जीने की कोई आशा कोई उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि इस दुख की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं है और इस भीषण झंझावात में अपने आप को उलझाया हुआ अपने जीवन के बारे में सोच रहा है, अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा है और वो ये समझ बैठा है कि मेरा जीवन जो सुखमय जीवन था वो व्यतीत हो गया। अब मुझे जीवन जीना नहीं है बल्कि जीवन काटना है। ऐसा लगता है कि मनु उस उधेड़ बूंद में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है और एक तरह से संसार के प्रति निराशा उनकी झलक रही है। यूं लगता है कि वो संसार से वैराग्य की ओर जा रहा है। ऐसे में कहीं दूर से सुदूर देश से गांधार प्रदेश से श्रद्धा वहां पर आती है। वह अनायास ही वहां पर आती है क्योंकि उसे ललित कलाओं की शिक्षा ग्रहण करनी थी और ललित कलाओं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक उचित गुरु की तलाश में वो कभी किधर विचरण करती रहती थी। लेकिन उस दिन जिस दिन पूरी सृष्टि जल प्रलय में मग्न थी वह भी ऐसे ही विचरण करती करती हिमालय पर्वत की तलहटी पर आ जाती है और उस तलहटी पर आकर के उस सौंदर्य को देखती है, उस वैभव को देखती है, प्राकृतिक वातावरण को देखती है तो वो मंत्र मुग्ध हो जाती है। उसके मन में उस हिमालय पर्वत को और अच्छी तरह गौर से देखने का मन करता है और वह अपने कदमों को बढ़ाती हुई हिमालय पर्वत के नजदीक आती है। उसका मन मोहित हो जाता है उस प्राकृतिक वैभव को देखने के लिए और वो धीरे धीरे कदम चाल करती हुई उस हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगती है। वह हिमालय पर्वत पर चढ़ती जाती है। ऐसे में वो पीछे मुड़ करके देखती है कि संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई है, सृष्टि का विनाश हो गया है। अब श्रद्धा भी अकेली हो जाती है। वह किसी प्राणी की खोज में वह हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करने लगती है और आगे जाकर के वो देखती है कि एक जगह कुछ अन्न के दाने पड़े हुए हैं और वो यज्ञ के दाने, ऐसा लगता है कि किसी ने मानव कल्याण के लिए वहां पर यज्ञ किया हो। उन दानों को देखने के बाद में उसके मन में एक लालसा जगती है, एक इच्छा जागृत होती है और एक विश्वास जमता है कि निश्चित रूप से कोई और प्राणी भी यहां पर मौजूद है। वह उस प्राणी की तलाश में आगे बढ़ती जाती है। वो सामने देखती है कि मनु एक शिला के नीचे बैठा हुआ है और घोर निराशा में होकर के किसी चीज के बारे में मनन कर रहा है, सोच रहा है। श्रद्धा वहां पहुंचती है और पहुंच करके उसका पहला सवाल मनु के लिए होता है कि तुम कौन हो।
मनु उस भीषण झंझावात में फंसा हुआ है, विचार मग्न है, अपने भविष्य को लेकर के आतंकित है, अपने गुजरे हुए कल सुखमय जीवन को वो बार बार याद करता है और उस जीवन को याद करके अब निराशा के कारण वह पूरी तरह से टूट चुका है। अचानक जब वो किसी की आवाज सुनता है तो उस आवाज का पीछा करता हुआ उसकी तरफ देखता है तो सामने देखता है कि एक सुंदर युवती खड़ी हुई है जो उसे सवाल करती है। मनु उस युवती को देखता रह जाता है और मन में विचार करता है, बहुत चीजें को सोचता है। सोचता सोचता आखिर उस प्रश्न का वो जवाब देता है और वो कहता है कि मैं एक ऐसा उलझा हुआ प्राणी हूं जिसका कोई भविष्य नहीं है। मैं इस घोर झंझावात में अकेला हो गया हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मुझे सब कुछ वीरान नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अब खो गया है, अब मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। श्रद्धा मनु को कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम जिस तरह अकेले हो उसी तरह मैं भी अकेली हूं। मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा भी अपना एक अतीत था, मेरा भी एक सुखमय जीवन था, लेकिन वो सुखमय जीवन मेरा भी खो गया है। लेकिन मैं इसी तरह आपकी तरह निराशा के घोर अंधकार में नहीं हूं। श्रद्धा मनु को बार बार समझाती है कि ईश्वर की मर्जी है और ईश्वर ने तुम्हें इस सृष्टि की रचना करने के लिए भेजा है और तुम्हें अपने कर्म को बनाए रखना चाहिए और कर्मशील रहना चाहिए और कर्मशील रह करके इस सृष्टि के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। श्रद्धा बार बार मनु से विनती करती है, उन्हें निराशा से निकल करके आशा की ओर लाना चाहती है, उन्हें प्रकृति वैभव को बताती है कि ये जो वैभव आप देख रहे हो, ये जो संपदा आप देख रहे हो, ये संपदा आज की नहीं है, ये कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगी। तुम ये क्यों सोचते हो कि सृष्टि के विनाश के साथ सब कुछ खत्म हो गया? सृष्टि का वैभव जिस तरह आज बना हुआ है वैसे कल भी बना रहेगा। प्रकृति के अंदर सब चीजें स्थायी नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। पुरानी चीजें अपना स्थान बदल लेती हैं और नई चीजें उनका स्थान स्वीकार कर लेती हैं। जब सृष्टि भी बासी फूलों का श्रृंगार नहीं करती, प्रकृति भी नहीं करती। फूल खिलता है, उसका भी एक निश्चित अवधि होती है, उसमें गंध सुगंध होती है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद में वो फूल भी मुरझा जाता है और पृथ्वी पर गिर जाता है। निराशा का अंधकार भी छाता है, रात्रि भी होती है, लेकिन रात होने के बाद में सवेरा भी निकलता है। सूर्य की किरण चारों तरफ उजाला फैलाती है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन स्थायित्व दोनों का नहीं है। अगर दुख आता है तो उसकी भी एक निश्चित अवधि होती है और उसके बाद में सुख उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारा अतीत बहुत सुंदर था, तुम्हारा वर्तमान तुम्हें दुखी कर रहा है, तो क्या आने वाला कल दुखपूर्ण होगा? नहीं, क्योंकि तुमने सुख देखा है, उसके बाद तुम दुख देख रहे हो और निश्चित रूप से इसके बाद तुम्हारे जीवन में सुख आने वाला है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि जो दायित्व ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए तुम्हें कर्मशील बनना चाहिए और कर्मशील बनने के लिए तुम्हें आशान्वित होना होगा। तुम्हें एक ऐसा दायित्व ईश्वर ने सौंपा है कि तुम एक सिद्ध पुरुष बन सकते हो और जिस प्रकार एक लता फलीभूत होती है, उसमें फूल खिलते हैं और उन फूलों की खुशबू चारों ओर वातावरण को सुगंधित कर देती है, ठीक उसी प्रकार आप अपने
कर्म से निवर्त होकर के, कर्म से परिपूर्ण होकर के एक सुंदर संतति का निर्माण करोगे, सुंदर सृष्टि का निर्माण करोगे, और उस सुंदर सृष्टि के कारण तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। श्रद्धा मनुष्य अपेक्षा करती है कि वो निश्चित रूप से उसकी बात को समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मनु का हृदय अभी द्रवित नहीं हुआ है, अभी उसी करुणा और उस निराशा के घोर अंधकार में डूबा हुआ है। श्रद्धा हार थक कर, परेशान होकर मनुष्य कहती है कि मैं अपना जीवन, क्योंकि तुम सृष्टि के रचयिता बनने जा रहे हो और सृष्टि की रचना करने के लिए तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है, तुम्हें एक साथी की आवश्यकता। और तुम तो इस तरह निराशा में डूबे हुए हो कि तुम तो इस दुख की घड़ी को दूर करने के लिए, पार पाने के लिए किसी साथी की भी तलाश नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाती हूं कि जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी, इस संसार सागर को पार करने के लिए जिस नाव के ऊपर तुम बैठे हो, उस नाव की पतवार के रूप में हमारे आपके सामने हमेशा सुख और दुख में संगनी बन करके रहूंगी। मेरे हृदय में जो दया, माया, ममता, मोह, निस्वार्थ प्रेम की भावना है, आज से मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके ऊपर समर्पित करती हूं। आपको जिस चीज की आवश्यकता हो बेझिझक तुम्हें ले लेना है। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, टोकूंगी नहीं। मैं निस्भाव से, निस्वार्थ से अपने आप को पूरी तरह से इस सृष्टि को चलाने में तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर हूं। आगे विश्वास दिलाती हुई मनुष्य कहती है कि ये देवताओं की आखिरी निशानी, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, निडर होकर के कर्म करो, और निडर होकर के कर्म करोगे तो निश्चित रूप से आपके आने वाला कल इस सृष्टि के कल्याण के लिए विकास ही विकास है। तुम आकर्षक के ऐसे शक्तिशाली केंद्र बनो कि संपूर्ण सृष्टि का जो वैभव है वह खुद ब खुद चल करके तुम्हारे सामने आ जाए। इस प्रकार श्रद्धा मनुष्य कहती है कि देवताओं ने गलती की, इस सृष्टि का वैभव तो उनके सामने था, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग किया, वो वासना में लीन हो गए और सृष्टि के दुरुपयोग करने के कारण उन्हें संसार को छोड़ना पड़ा, मरना पड़ा। लेकिन आपकी आने वाली संतति जो आप और हमसे मिलकर के बनेगी, उनको ऐसा ज्ञान दो कि वो सृष्टि का उपयोग तो करें, प्रकृति का उपयोग तो करें, लेकिन एक भाव मंडित होकर के, एक अपने मन में आशा बना करके उसका दुरुपयोग नहीं करें। अब आगे, जल्दी के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। आगे समझाती हुई श्रद्धा मनुष्य कहती है कि चाहे समुद्र की धारा फूट पड़े, जल्दी के फूटे कितने उत्स, उत्स कहते हैं धार को, चाहे समुद्र की कितनी भी धारा फूट पड़े, दीप कच्छप डूबे उतराए, और दीप जो समुद्र के बीच में है वो दीप कछुए के समान कभी डूबे और कभी उस जल से बाहर निकल आए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। पर मानव जाति का साहस किसी दृढ़ मूर्ति के समान कभी ना टूटे, वह अपनी उन्नति के उपाय को हमेशा सोचती रहे। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि अपने आप को इतना दृढ़ बना लो, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि चाहे कितने भी जल प्रलय हो जाए, चाहे समुद्र की धार संपूर्ण सृष्टि को विलीन कर जाए, और समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे टापू हैं, जो द्वीप हैं, वो द्वीप कछुए की भांति चाहे तैरते रहें, चाहे पानी के अंदर घुस जाएं या वापस बाहर निकल जाएं, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बनाओ और एक ऐसी सृष्टि का निर्माण करो, ऐसी संतति
उत्पन्न करो, जिससे कारण मानव जाति का सांस कभी नहीं टूटे, वो हमेशा आशान्वित रहे और अपनी उन्नति के तरह तरह के उपाय करता रहे, हमेशा सर्वोच्च शिखर पर जाने का प्रयास करते रहे, कभी निराशा के घोर अंधकार में नहीं जाए। और ये तभी संभव होगा जब तुम खुद निराशा के अंधकार से बाहर निकल करके एक आशान्वित जीवन लेकर के निडर होकर के कर्म करोगे। फिर देखना तुम्हारी आने वाली संतति ऐसा कार्य करेगी, ऐसा उन्नति करेगी कि तुम्हारा यश युगों युगों तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक लोग तुम्हारी विजय की पताका गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे। इसलिए तुम्हें कर्मशील बनना चाहिए। सृष्टि का बार बार विनाश नहीं होता, लेकिन अगर खुद में हिम्मत और ताकत होगी, खुद में आशा होगी, खुद किसी चीज को कर गुजरने की क्षमता रखता होगा, तो निश्चित रूप से आपकी आने वाली नस्लें वो और ज्यादा तरक्की करेंगी, और ज्यादा उन्नति करेंगी और इस सृष्टि को और ज्यादा आगे ले जाने में सक्षम हो पाएंगी। आगे, विश्व की दुर्लभता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, आशाता रहे उसे सैविलास शक्ति का कीड़ा कर संचार। पराजय का बढ़ता व्यापार, हार पर हार, सैविलास प्रसन्नता पूर्वक, कीड़ा में सुखदायिनी, संचार उत्पादन जन्म या कारण। श्रद्धा मनु को आशान्वित करने के लिए बार बार उत्तेजित करती है। वह फिर मनु को समझाती है, कहती है, विश्व की दुर्लभता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार। अपनी दुर्लभताओं से संसार के प्राणी हताश न हो। अपने आप को इतना सशक्त और मजबूत बना लो कि तुम्हारे हृदय में व्याप्त जो दुर्बलताएं हैं वो दिखाई नहीं दे। इसलिए अपनी दुर्बलताओं से संसार के प्राणी कभी हताश नहीं हो। पराजय का बढ़ता व्यापार, उन पर विजय प्राप्त करने के बल का संचार करें। तुम अपने मन में इस जो सामने जल प्रलय देख रहे हो उसको देख करके घबरा रहे हो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि तुम्हारी पुश्तें कभी किसी चीज को लेकर के घबराए नहीं। और यह तभी संभव होगा कि तुम्हारा जो टूटा हुआ हृदय है उसको मजबूत करो। तुम्हारे मन की दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को त्यागो, उन कमजोरियों को बाहर मत आने दो और अपने आप को इतना सशक्त और मजबूत बना लो कि आने वाली नस्लों को तुम विजय का संचार करो। चारों तरफ एक उत्साह का संचार हो जाए, उन्हें कभी निराशा के बादल कभी घेरे नहीं। हंसाता रहे उसे सैविलास शक्ति का कीड़ा में संचार। यदि जीवन में हार ही हार मिले तब भी वे प्रसन्नता पूर्वक हंसते रहे और उसमें शक्ति का उत्पादन बना रहे। पराजय होती है, पराजय के आघात को सहने में जो समर्थ होता है वह उतना ही शक्तिशाली है जितना निरंतर कष्ट पर कष्ट सहने पर शक्ति, कष्ट की भी शक्ति क्षीण हो जाती है। श्रद्धा मनु के मन में एक उत्साह का संचार करती है कि तुम दुर्बल नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम इस आए हुए आवेश को देख करके घबरा रहे हो, वो भी इसलिए कि तुमने अपने सुखमय जीवन देखा है, अतीत देखा है। तुम ये सोच रहे हो कि संसार में मैं सिर्फ अकेला रह गया हूं, तो ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ना तो तुम दुर्बल हो ना कमजोर हो, तुम देवताओं की आखिरी संतान हो। तुम्हें निडर होकर के कर्म करना चाहिए। अपनी ताकत को पहचानो जो अपने हृदय के अंदर छुपी हुई है। उन दुर्बलताओं को जो सामने उजागर हो रही हैं, उन दुर्बलताओं को अपने मन में छिपाना सीखो, क्रोध को पालना सीखो और आने वाले जीवन की तरफ देखो, अपने भविष्य की तरफ देखो। क्योंकि जब कष्ट मनुष्य को आता है और उस कष्ट की डगर पर वो पैर रख करके आगे बढ़ता है तो वो कष्ट भी उनके लिए तुच्छ हो जाता है, वो कष्ट भी उन्हें आनंद देने लगता है। तो अपने आप को इतना मजबूत बना लो, इतना शक्तिशाली बना लो कि कष्ट भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके और आने वाली पुश्तें उस कष्ट को
सहना इस तरह सीख जाएं कि किसी चीज को देख करके उन्हें कोई दर्द नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, और वो हमेशा हर क्षण, चाहे वो दुख की क्षण हो चाहे वो खुशी की क्षण हो, हमेशा खुशहाल जीवन जीने के आदी हो जाएं। और ये तभी संभव होगा जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे, अपने आप को सक्षम बना लोगे। आगे, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। विद्युत कण, विद्युत या परमाणु, व्यस्त बिखरे हुए, विकल अशांत, निरुपाय निस्सहाय, समन्वय एकत्र। श्रद्धा मनु को इस श्रद्धा सर की आखिरी छंद में कहती है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं वो निरुपाय, कि जैसे विद्युत के कण हैं, जब तक शून्य में इधर उधर बिखरे रहते हैं तब तक वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, लेकिन अगर वो संगठन बिखर जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो शक्ति भी दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत के कण, छोटे छोटे विद्युत के कण शून्य आकाश में इधर उधर छिटकते रहते हैं और तब वो किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होते। समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि जब वो मिलकर के, वो विद्युत के छोटे छोटे कण जब मिलकर के लोगों की रचना करते हैं, संसार की रचना करते हैं, तो वो शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की शक्ति भी जब तक बिखरी पड़ी होती है तब तक वो अशांत रहता है और निस्सहाय, अपने आप को निस्सहाय और निराशा में घेरे रहता है। श्रद्धा कहती है मनुष्य कि मैं चाहती हूं कि अपनी शक्ति को एकत्रित करके मानव जाति जय प्राप्त करे। श्रद्धा मनु को बार बार यही समझाती है कि इस मानव जाति के विकास के लिए आप और हम मिलकर के वो कार्य करेंगे, जिस कार्य के बलबूते पर जो आने वाले युगों में जो पैदा होने वाली जो संतानें हैं वो कर्मशील तो होगी ही, लेकिन दुख और दुर्बलता उन्हें छू नहीं पाएगी। वो कष्ट को भी हंस करके झेल लेंगे और हंसी खुशी अपना जीवन जिएंगे। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि उस आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपने मन में उस ऊर्जा का संचार करना चाहिए, उस शक्ति का संचार करना चाहिए, अपने आप को मजबूत करना सीखना चाहिए। संगठन में शक्ति होती है, ताकत होती है, और आप और हम जब एक हो जाएंगे और विचारों में विचार हमारे आसान्वित हो जाएंगे तो हम दोनों मिलकर के वो कार्य करेंगे जिस कार्य का दायित्व स्वयं ईश्वर ने हमारे लिए सौंपा है। वो उनका आदेश भी है और आशीर्वाद भी है। इसलिए इस घोर निराशा के अंधकार से निकल करके बाहर आओ और देखो ये संसार कितना सुंदर है, ये प्राकृतिक वैभव कितनी सुंदर है, ये संपदा जो बिखरी हुई है, उस बिखरी हुई संपदा को हम मिलकर के समेटें, इकट्ठा करें। जिनके पद चिन्हों पर चल करके देवताएं विनाश के गर्त में चले गए क्योंकि उन्होंने अन्याय और अनीति की थी, विलासिता का जीवन उन्होंने जिया था, लेकिन सृष्टि में फिर भी जो चीजें शेष रह गई, आओ हम मिलकर के उन्हें इकट्ठा करें और नव जीवन का संचार करें, इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं। श्रद्धा का ये सर्ग की मैं आखिरी आहुति इस छंद के माध्यम से दे रहा हूं। दोस्तों, श्रद्धा सर्ग की जो 20, 25 या 30, 32 के आसपास जो कड़ियां हुई हैं, उस कड़ियों में और सारी बातें तो मैंने बताई, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई कि श्रद्धा गांधार देश की राजकुमारी थी, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि ईश्वर की नियति थी, ईश्वर को मनु और श्रद्धा को मिलाना था और मिलाकर के सृष्टि का विकास करवाना था, नई सृष्टि की रचना करनी थी। क्योंकि अकेलेपन से ऊब करके
उस ब्रह्मा ने एक से अनेक होने का प्रण लेकर के सृष्टि को विनाश के अंधेरे में झोंका था। जल प्रलय स्वयं ने उत्पन्न किया था। तो दोस्तों, श्रद्धा भी देवताओं की संतान थी। देवताओं के युग में रति और कामदेव वो भी निवास करते थे, लेकिन देवताओं के द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण उनका भी अंत देवताओं के साथ हो गया। अब वो भावनाओं के रूप में इधर उधर भटक रहे थे। श्रद्धा उन दोनों की संतान थी। उन्होंने श्रद्धा को मनु के हृदय में काम भावना और सृष्टि निर्माण का दायित्व सौंप करके उन्हें मिलाने की कोशिश की और विधि के विधान के तहत उस जल प्रलय को होना था। श्रद्धा को हिमालय पर्वत की चढ़ाई पर आना था और मनु को वहां बैठा हुआ देखना था। एक विधि का विधान था और उस विधि के विधान के तहत श्रद्धा भी अपना सब कुछ खो करके मनु और रति की संतान नए जीवन का संचार और नए सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए मनु के पास आई थी। तो ये है श्रद्धा। दोस्तों, अगर आप किसी चीज को पढ़ें तो उसे पूर्ण लगन और मन से पढ़ें। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसको पढ़ने के बाद में आपके मन में आनंद की लहर उठेगी। अगर कभी कामायनी को पढ़ने का आपको मौका मिले तो कामायनी के 15 सर्ग हैं और उस 15 सर्ग को आप एक एक करके, जल्दबाजी में नहीं, बड़े आराम और आनंद के साथ में पढ़िए। आपके मन में एक जीवन के प्रति एक नई सोच और नई उमंग जागेगी और जो कुछ आप देख रहे हैं अपने आसपास के वातावरण को, उस वातावरण में अगर कहीं निराशा उसको देख करके आपके हृदय में घर कर गई तो यकीन मानिए, आप जब इन चीजों को पढ़ोगे, कामायनी को पढ़ोगे, तो आपके मन के अंदर उस निराशा की जगह आशा का संचार होगा और आप एक अलग ही सोच अपने मन में बनाए रखोगे। दोस्तों, श्रद्धा सर के इस अंतिम छंद के साथ मैं कामायनी और श्रद्धा सर से विदा चाहता हूं। अगली कड़ी में हम किसी और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।